और कई बार मैं जेलों में भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन किए और कश्मीरी लीडर्स तो खामोश बैठे हुए थे। फिर इनके लिए मैंने जमीन बनाई। की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया पत्रकार बंधुओं आपने, क्रेडिट की बात यहां तक। अरे ये सारे के सारे जो क्रेडिट लेने की दौड़ में लगे हुए हैं, साबका चीफ मिनिस्टर, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबका कबीना मंत्री, ये गुलाम नबी आज़ाद, ये अल्ताफ बुखारी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी। आज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहद खुशी की बात है कि वो जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी कि हम अपने बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की वो डोगरा रियासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत हम वो वापस लेकर के आएंगे। और बड़ी मुबारक की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सोमवार 11 दिसंबर को 10:30 बजे अपना फैसला इस रियासत के साथ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इस रियासत को तोड़ा था, इसका बंटवारा किया, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के अपना फैसला सुनाएगा। और आप पत्रकार बंधुओं को यह मुबारक है कि आपने भी बहुत मेहनत की और इस जंग में आप शाना बशाना हमारे साथ चलते रहे हैं। और 1 करोड़ 30 लाख अवाम, हर मजहब की अवाम ने मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल का इस जंग में साथ दिया है। उनके लिए भी मुबारक की बात है और हम उनका धन्यवाद करते हैं, मुबारक देते हैं, क्योंकि हमने तो बेहद ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ इस डोगरा रियासत को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से ये जंग इस रियासत का वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए लड़ी है। और हमें पूरा उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके इसका जो हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया था, ये सारे फैसले रिवर्स होंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिलेगा। और आज जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई है जब से चीफ जस्टिस साहब बंद हो। हमने इसका विरोध किया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, किसके पक्ष में जाएगा? और सुनिए, ये इन्होंने पहले ही गलत काम किया, हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल को। क्या आप पत्रकार बंधु हो, आप मुझे बताएं, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मांग की थी? क्या इस रियासत को तोड़ने की मांग की थी? क्या हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35A को और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा करने की मांग की थी? इन्होंने गैर आईनी, और आप तो जानते हैं कि पिछले 4 सालों से ये 370 35A को गालियों के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं दिया। और हम इनकी कबूल करते हैं, वो कबूल करते हैं। जो 370 को गाली देने का मतलब है 1 करोड़ 30 लाख आवाम को गालियां देना, हमारे महाराजा हरि सिंह जी को गालियां देना, उनके बनाए हुए कानूनों को इन्होंने तोड़ा। आ जाता है जी, सबसे ज्यादा बड़ी जीत जो होगी ये अवाम की होगी, उस अवाम की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आप सामने। जी, देखिए, जब मिशन स्टेटहुड ने तब जंग का ऐलान किया था जब सारी की सारी जुबानें खामोश थी। याद कीजिए, इनको ऑल पार्टीज मीटिंग्स में इकट्ठा किया, इनके लिए रास्ते बनाए। आपको मालूम है कि जिस जगह के ऊपर को जाएगा 1 करोड़ 30 लाख अवाम को, हर मजहब के लोगों को जाएगा, क्योंकि वो सभी इस जंग में मेरे साथ शामिल थे। नहीं, ये अवाम की जीत होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं आज सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक। और देखिए, आप ये पीडीपी की कहाँ बात कर रहे हैं? सुनिए, यस, आप ये खुलासा मैं कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, ये सारे प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में इन्होंने क्या रियासत लाई? क्या 370 लाया? क्या 35A लाया? क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हमारा हुआ था, उसके ऊपर क्या इनका कोई स्टैंड है? बताएं। नहीं है। क्या इनका स्टैंड पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने को लेकर के कोई स्टैंड है? नहीं है। और यहां तक रहा, पिटीशंस गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने नहीं की है, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी ने नहीं की है। बंधुओं, आप जितना बार मर्जी कहिए कि आप जानते हैं किस किस की पिटीशन है और किस किस की सड़कों से लेकर के जंग। आज जंग ये होनी चाहिए कि हम रियासत
की दर्जा वापस मिले, 370 वापस मिले, 35 से सिब्बल जी किसकी तरफ से? कपिल सिब्बल जी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वकील थे। आजाद साहब कहते हैं कि मेरी तरफ से आप आजाद साहब के चहेते लगते हैं जो उनकी पैरवी कर रहे हो पत्रकारों, लेकिन अफसोस है कि उन्हें उस समय बोलना चाहिए था। तो जब आपका 300 कौन सा वकील था? आपकी अर्जी 1099 है हमारी। अच्छा, मैंने आपको आपकी बता तरफ से दिया। कौन सा? तो एक नंबर ऑफ वकील्स हैं। कल हम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए हम जा रहे हैं और दिल्ली में जा रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा और आपको मुबारक है, लोगों को मुबारक है कि सोमवार 10:30 बजे 11 दिसंबर को महाराजा हरि सिंह जी का मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। अब देखिए, आपने पूछा था ना पत्रकार बिंदुओं कि मैं यहां क्यों आया। मैं महाराजा हरि सिंह जी का आशीर्वाद लेने आया हूं कि मैं इस जंग में आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। ये डोगरों की रियासत है, मुझे अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और डोगरा रियासत को बचाने के लिए मैं यहाँ